Hi everyone, my name is Anshulika and you are with me on my channel Legacy of Law। तो आज लेगेसी ऑफ लॉ में हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिस सीरीज़ में आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ वो है फंडामेंटल राइट, जो कि रिलेटेड है हमारे पॉलिटी से यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज जो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तो हम एक समराइज वे देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट कैसे क्लासिफाइड है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं। सो लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। सो जैसे कि मैंने आज आपसे बोला कि आज हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे और हम उसे एक समराइज वे में डिस्कस करेंगे। तो समराइज वे जो है वो मैंने पीछे यहाँ बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर फंडामेंटल राइट। सो हमारे वैसे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और हम देखेंगे कि वो क्या है। तो वो इंस्पायर्ड कहाँ से था? तो वो इंस्पायर्ड था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो जो ये कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट का वो आया था यूएसए से, फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स। और अगर हम अपनी फंडामेंटल राइट को देखें तो ये डिस्क्राइब किया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में। पार्ट 3 में इसे बहुत ही इलेबोरेटेड वे में, इलेबोरेटेड का मतलब होता है बहुत ही विस्तार पूर्वक इसे समझाया गया है और इसी दुनिया का सबसे बड़ा समझाया हुआ फंडामेंटल राइट माना गया है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जिसे इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मेंशन है वो बहुत ही इलेबोरेटेड वे में समझाया गया है। तो अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट जो मेंशन है वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक जाता है। तो आर्टिकल 12 to 35 इसे डिस्क्राइब किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक इन अ समराइज वे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है जो कि मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स, वो कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं और वो हमें कैसे गारंटीड किए गए हैं। सो लेट्स हैव अ व्यू। सो एज यू कैन सी दैट इट हैज बीन मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो मेंशन है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में। तो जो नेचर है हमारे फंडामेंटल राइट का वो क्या है, कैसा है? वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि कोर्ट इसे इन्फोर्स कर सकता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है। मतलब फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन करेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्टिशिएबल। नाउ लेट्स हैव अ व्यू कि हमारे फंडामेंटल राइट कैसे कैटेगराइज है। जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक मेंशन है आर्टिकल में? ये मेंशन है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम यानी बोलने की आज़ादी, कुछ एक्सप्रेस करने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, ये किस किस में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? नाउ नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर। ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ये डिफाइन है आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कि हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकें या फिर हम किसी भी धर्म को माने। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कि हम अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, हम एजुकेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये मेंशन है आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। इनिशियली जब हमारा फंडामेंटल राइट फ्रेम हुआ था तो उस समय पे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन था उसे डिलीट किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा और उसे एक लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 308। तो ये मेंशन है पार्ट 12 में। अब ये हमारा एक लीगल राइट बन गया राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अर्लियर मेंशन था आर्टिकल 31 में। अब इसे डिलीट कर दिया गया है। एंड our लास्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? मीन्स हेवीज, कॉर्पस, मैंडेमस, सेरिटोरी,
कोवेरेंट एंड प्रोहिबिशन, ये मेंशन है आर्टिकल 32 में. So these were the 6 fundamental rights that has been guaranteed to us by our government, our Indian Constitution to us. वैसे तो यहाँ पे आपको 7 दिख रहे हैं, बट है अभी सिर्फ 6. राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है. और ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा. So these were the 6 fundamental right that has been guaranteed to us. और ये एक ओवरव्यू था फंडामेंटल राइट का, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी पॉलिटी में मेंशन है. सो दिस वाज टू हेल्प यू टू लर्न फंडामेंटल राइट इन ईजीएस्ट वे, ताकि आपको इसका अगर कैटेगराइजेशन याद हो जाएगा कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल्स में, किस किस आर्टिकल्स में मेंशन है, तो आपको इसे पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी. सो दिस वॉज अ क्विक समरी ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी में मेंशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो एक समराइज वीडियो था, इसका डिटेल पार्ट फ्यूचर में आएगा, जिसमें मैं राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करूँगी, राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हर एक फंडामेंटल राइट के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स मेंशन हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में अगर मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके. थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड विद लेगेसी ऑफ लॉ. थैंक यू.